नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है भाई हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर पेपर है हरियाणा के जो 2019 में जो पेपर हुए थे हरियाणा के एचएसएससी के जितने पेपर हुए थे 2019 में, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम एक पेपर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो है ना केवल और केवल हरियाणा जी के क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आने वाले सीईटी एग्ज़ाम में भाई 25 नंबर की हरियाणा जी के है और वो रिपीट होती है बार बार। अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो शायद हमारा कोई नंबर नहीं कटेगा, आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा हरियाणा जी के का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो पूर्व में है भाई उत्तर प्रदेश, राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के डैश जिले से है? तो ये है भाई अम्बाला, इसका राइट आंसर होगा। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत की डिज़ाइन डैश ने बनाया? तो ली कार्बूजियर जो थे फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन, डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था? तो सुग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुनानगर में है ये। डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, तो सुग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की विधानसभा संविधान की डैश अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है? तो ये 7वीं जो अनुसूची है हरियाणा की विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है, तो 7th इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, जो हरियाणा की स्थापना डैश की संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई? तो ये हुई थी सरदार हुकम सिंह समिति जो थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार डैश जिले में स्थित है? तो ये है भाई गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास डैश थी? हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास डैश थी? तो ये थी भी कुरुक्षेत्र में है थानेसर, कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो 17वां। जनसंख्या की दृष्टि से वैसे 18वां है, लेकिन 18वां इसमें ऑप्शन में नहीं, तो 17वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें राज्य विधानसभा चुनाव डैश के दौरान हुए? तो 2014 में आए थे भाई 11वें। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य की सीमा डैश राज्यों से लगती है? तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 5। ऑप्शन नंबर ए। बोल ईसा कलंदर एक डैश थे? तो ये थे भाई सूफी संत सूफी। बाघ और फुलकारी का संयोजन डैश कहलाता है? तो ये कहलाता है चौप। बाइक पर थिएटर योजना डैश द्वारा शुरू की गई? मनिक जोशी बिस्मिल द्वारा। यमुना नदी हरियाणा में डैश वन के पास से प्रवेश करती है? तो कलेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान वैसे यमुनानगर में है, तो यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर इसका राइट आंसर होगा। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष डैश को आया? तो यह आया था 1803। सूरजंजन गांव की संधि हुई थी, उसमें दौलत राव सिंधिया ने इसको अंग्रेजों से बेच दिया था। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष डैश को आया था 1803। खाने के संबंध में हरियाणा डैश कहलाता है? रोटी की भूमि। अगला क्वेश्चन, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो यह है फरीदाबाद।
कढ़ाई किया गया सोल डैश कहलाता है, तो ये कहलाता है बाघ। बाघ इसका, बाघ जो है भाई, बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कढ़ाई किया गया सोल बाघ कहलाता है। कढ़ाई किया गया शॉल डैश कहलाता है, तो वह देखो कश्मीरी शॉल, पश्मीना या दोशाला। और ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है बाघ, बाघ, तो बाघ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, करनाल का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। ये 1900 ये हुआ था 1739 में भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। करनाल का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह। देहाती मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है भाई कैथल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था भाई 1761 में, गुजरी महल डैश में स्थित है, तो हिसार इसका राइट आंसर होगा। किसने शाहजहाँ का म्यूर शासन लूटा था, तो ये लूटा था भाई नादिर शाह ने। ऑप्शन नंबर ए। HUHM का अर्थ है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। मोरनी पहाड़ियाँ का उच्चतम बिंदु डैश कहलाता है, तो ये कहलाता है कारो चोटी। करो 1514 इसकी हाइट है। और ये मोरनी जो है पंचकुला में स्थित है। ये करो चोटी, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु डैश कहलाता है कारो चोटी, राइट आंसर होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और डैश के बीच हुआ, तो ये हुआ था भाई अकबर और हेमू के बीच। हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह करने के लिए नकदी पुरस्कार राशि, हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार है, तो ये है भाई पहले 1 लाख था, अब है 2,50,000। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो यह है भाई फरीदाबाद का 2442। हरियाणा सरकार ने 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे, तो ये करेंगे भाई गुड़गांव। थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान डैश सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई, तो ये की गई थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो डैश कहलाया। ये क्या कहलाया? पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ था। किसने? अर्जुन ने भगवान शिव की पूजा की थी। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रोटेम स्पीकर। अगला, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान डैश की ओर से लड़े, तो ये लड़े थे भाई कौरवों की तरफ से। हरियाणा में गुड़गांव जिला डैश में बना, तो ये बना था भाई 1966 से ही था ये तो शुरू से ही। तिरिया के मजूबम डैश द्वारा लिखा गया। अल्ताफ हुसैन अली, पानीपत से संबंधित था भाई। शिवालिक की पहाड़ियाँ डैश जिले में नहीं पाई जाती, तो सिरसा इसका राइट आंसर होगा। बाकी अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर राइट आंसर, मतलब इनमें पाई जावा, लेकिन नहीं पूछा है तो नहीं, सिरसा राइट आंसर होगा। डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो फरीदाबाद इसका राइट आंसर होगा। डैश हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, तो ये थे श्री धर्मवीर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है, तो पूर्वी सीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्बाड़ा जिला सिंचाई हेतु डैश पर निर्भर है, तो नहर। हरियाणा जिला सिंचाई हेतु डैश पर निर्भर है, तो यह है भाई नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा युद्ध भूमि धर्म की भूमि डैश के नाम से संदर्भित है,
तो धर्म की भूमि है भाई कुरुक्षेत्र। डैश उत्पादन में हरियाणा, डैश के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो भाई मशरूम उत्पादन में अपना बेरा है सोनीपत पहले नंबर पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पिंजौर गार्डन डैश के नाम से भी जाना जाता है। यादवेंद्र गार्डन, और इसको ही उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं भाई। डैश हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। तो यह है भाई मृदा अपरदन। डैश ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। तो एक आता डॉक्टर HR गुप्ता। अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए जाते। नहीं पूछा है तो सांची स्तूप राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया। बहुधान्यक का अर्थ है, इसका अर्थ है भाई अनाजों की भूमि। यहाँ पे ऑप्शन देखो अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधान्यक का क्या मतलब है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो ये है भाई भरत। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो यह है भाई भरत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश में पाया गया। तो ये कुणाल जो है फतेहाबाद में स्थित है। कुणाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा का मुकुट कुणाल। किस वर्ष के दौरान सच्चर सूत्र शुरू किया गया? यानी ये हुआ था 1949 में। सच्चर फार्मूला लागू कब हुआ था? 1949। 2016 के दौरान हरियाणा डैश देश के साथ विकास हेतु एक बृहत्तर राज्य संबंध प्रवेश हेतु राज्य हुआ। तो ये हुआ था भाई दक्षिण कोरिया के साथ। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप। मजलिस उल निसा डैश द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया था अल्ताफ हुसैन हाली। मजलिस उल निसा अल्ताफ हुसैन हाली। अगला क्वेश्चन है पंजाब भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है। तो पहले पावा पंजाब, उसके बाद आवा हरियाणा। पंजाब इसका राइट आंसर होगा। जब ये तो भाई उसका एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र डैश कहलाता है। तो एक तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र डैश कहलाता है। तो एक तारा। अगला क्वेश्चन वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में डैश त्योहार मनाया जाता है। तो तीज इसका राइट आंसर होगा। ताजेवाला बैराज डैश नदी पर स्थित है। तो यह है भाई यमुना नदी पर। अगला क्वेश्चन गौ हत्या हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत डैश के साथ दंडनीय है। तो भाई 3 से 10 साल का कठोर कारावास है भाई। यानी कि जो गौ हत्या करेगा वो उसको है ना भाई कितनी सजा होती है? 3 से 10 वर्ष कठोर कारावास। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्य डैश हेतु शुरू किया गया। शिशु मृत्यु दर घटाने। एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति डैश द्वारा दी गई एक वरदान के कारण आवर्तित है। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति पूछी है तो बर्मा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्मा। सुंदरदास